कॉन्डम से के साथ जुड़ी हुई चीज़ कंट्रोल की जा सकती है ना। ठीक है, वो भी नेचुरल वो नेचुरल नहीं है, वो कंट्रोल की जा सकती है। जब आप कंट्रोल करने की बात करते हैं वायलेशन फिर होती है। अल्लाह ने अगर आपको बुरके में रखा है, आपको करना फी बुयूतिकुन्ना का हुक्म दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आप एक खूबसूरत सा कीमती मोती हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की आंखों में लाना नहीं चाह रहे। उसका जिस्म उसी का है, ना ही उसके हस्बैंड का है, ना ही उसके बाप का है, ना ही उसके भाई का। ना उससे औरत महफूज रहेगी, ना मर्द महफूज रहेगा। ज़ाहिर है ख़ानदान तबाह होगा तो औरत को कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अच्छा मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर जो स्लोगन है ये इम्प्लीमेंट हुआ होता ना 50 साल पहले, तो शायद आप लोग भी ना ज़्यादा पैदा होते। क्यों? ये आपका क्या ख्याल है? यही तो मसला है ना। तो मेरा तो जिस्म मेरे है ही नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है आपका, अगर ये 50 साल पहले इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज भी आप लोग भी यहाँ पर मौजूद ना होते। क्या लगता है आपको? ये तो अब लंबी डिबेट है, आपने तो उनको मुश्किल में डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज हम लाहौर में मौजूद थे और लाहौर में 3-4 इवेंट्स हुए ख़वातीन के हवाले से। इसमें कुछ इवेंट्स मजहबी तंजीमों के हवाले से थे और एक इवेंट औरत मार्च के हवाले से जिनका स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वो भी कर रहे थे। आज हम आपको उनके व्यूज़ भी सुनाएंगे। औरतों की आज़ादी के नाम पर आज का दिन मना रहे थे। आपको इंट्रो में तो बागी नज़र आएगा, लेकिन पूरे प्रोग्राम में आपको बागी का लोगो नज़र नहीं आएगा। औरत मार्च के हवाले से जब हमने उनके व्यूज़ लेने के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जिनका स्लोगन है, उनसे जब हमने बात करने के लिए उनसे रब्ता किया तो उनका कहना था कि हम बागी टीवी को किसी किस्म का कोई व्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि बागी टीवी हमेशा से बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है औरतों के हवाले से और हरासमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोपेगेंडा करता है। बहरहाल हमारी यकीन दहानी के बावजूद भी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया कि आपका जो भी मौक़िफ़ है बेशक बागी टीवी के ख़िलाफ़ है, आप खुलकर उस पर बात कर सकते हैं। लिहाजा आज जो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो उनका प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने जो है ना बागी टीवी को बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए इजाज़त नहीं दी, जिसकी बुनियाद पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने उनका यूट्यूब चैनल पर उनके कार्ड पर हमने परमिशन ली और सारा प्रोग्राम उनके माइक के साथ ही हमने रिकॉर्ड किया। आइए आपको सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या बातें हुई और किस तरह से वो आज़ादी के हसूल के लिए वहाँ पर आज सड़कों पर अपना मार्च रिकॉर्ड करा रहे हैं। अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा, औरत मार्च के हवाले से जो स्लोगन्स हैं उसको आप कैसे समझती हैं? क्या ऐसे स्लोगन्स हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल हैं या ऐसे स्लोगन से माशरे में जो जिनसी जो है हरास की है वो ज़्यादा होती है? सर, आप अगर यहाँ पे स्लोगन्स देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 100 स्लोगन्स हैं उनमें से 3 या 4 होंगे जो कि आपके नज़रिए से या हमारे माशरे के मोस्टली मर्दों के नज़रिए से गलत होंगे। यानी कि अगर यहाँ क्यों ज़रूरी है? अगर यहाँ कोई खातून पैड को डिस्प्ले करके आती है तो आपको लगता है कि पैड ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल नहीं है? मैंने तो इस बात पे किया ही नहीं। मैं आपको इस तरह से डिस्प्ले इसलिए करना वो उन औरतों के लिए आज मैं आपको बता दूँ, आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे जैसी औरत या मेरे जैसी औरतें जो है, हम लोगों को पैड के मसले नहीं होते, ठीक है। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इतना प्रिविलेज है, हम जाके खरीद सकते हैं। यहाँ से आप चले जाएं गांव के इलाकों में जहाँ पे औरतें कपड़ा यूज़ करती हैं, कपड़ा यूज़ धो के इस्तेमाल करती हैं, उनको तरीका ये समझाया नहीं जाता, उसकी वजह से बीमारियाँ बनती हैं। अगर पैड डिस्प्ले करना है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप कोई बेहयाई फैला रहे हैं, आप एक बेसिक कॉमन सेंस फैला रहे हैं कि ये एक नेचुरल राइट है। एक छोटी सी मैं आपको बात कर देती हूँ, कॉन्डम जो है वो पब्लिकली वो नीड है, वो कोई बायोलॉजिकल इशू तो नहीं है ना। कॉन्डम हर जगह डिस्प्ले हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई कॉन्डम नहीं ले आया तो कोई इशू नहीं। कॉन्डम मेरी बात सुने, आपको लगता है कि पीरियड्स का मसला कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, नेचुरल है। कॉन्डम से के साथ जुड़ी हुई चीज़ कंट्रोल की जा सकती है ना। बिल्कुल ठीक है, वो भी नेचुरल। वो नेचुरल नहीं है, वो कंट्रोल की जा सकती है। जब आप कंट्रोल करने की बात करते हैं वायलेशन फिर होती है। आज जो है वो ख़वातीन डे मनाया जा रहा है और एक तरफ तो जो है वो ख़वातीन की हुकूक़ की सारी बात की जाती है। इस्लाम ने जो सबसे ज़्यादा हुकूक़ औरतों को दिए हैं उनकी सरासर पामाली की जाती है और एक तरफ ये कहा जा रहा है अब नया नारा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मेरा तो जिस्म मेरे है ही नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने जो मशीनरी बनाई है एक औरत की या इंसानों की, और उसके लिए जो चीज़ें बताई गई हैं कि उनको हमें किस तरह से महफूज रखना है, तो हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस्लाम जो कि सबसे ज़्यादा हमें हुकूक देता है, हम उसी की पामाली कर रहे हैं और जो है वो
दूसरी तरफ है जहाँ जबकि मगरिब में औरत जो है वो वापस अपना हक मांग रही है, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाह रही है, और वो वहाँ पर उसको जस्ट एक टिशू पेपर बना के रख दिया, बन के रह गई है वो, और हम उसी की तकलीद पे चले जा रहे हैं, जबकि इस्लाम हमें पूरी तरह से एम्पावर करता है। अगर मेरे जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ या मैं किसी चीज़ की भी बात कर रही हूँ, वो मेरा जिस्म है, मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ। अगर मेरा जिस्म ये कहता है, छोटी सी एग्जांपल कह देती हूँ कि मैंने आज की रात बिरयानी खानी है, मुझे आके एक बंदा कह दे कि भाई नहीं खा सकते क्योंकि मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक लड़की है, वो ये कहना चाहती है, सिंपल सी बात है कि मेरी शादी बेशक हो चुकी हुई है, मैं आपके साथ शादी के बाद जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो इस वक्त आज की रात में मैं नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है। आदमी आगे से कहेगा मेरा हक है, ठीक है, मेरा हक है, मैंने शादी की है, मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। फिर आपकी आई एक सेकेंड, एक औरत ये कहती है कि मैं इस वक्त इस स्टेज पे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ कि मैं माँ बनूँ, ठीक है। माशरा कहेगा तुम पागल हो, तुम्हें तो बननी चाहिए। मेरे जिससे मेरी मर्जी का मतलब कपड़े उतारना नहीं है, अगर आप लोगों को ये लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये वायलेशन इसीलिए है मेरा ख्याल, और ज़्यादातर होता भी ऐसे है, शादीशुदा मर्द ही जाकर जो रेपिस्ट बनते हैं और वही कर लें। अगर उनका क्राइम रेट आप उठा के देखें, जब उसकी नहीं, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ज़्यादा ऐसा ही है। आपके साथ जो कसूर में बच्ची के साथ ये वाकया हुआ था वो शादीशुदा तो नहीं था ना? मेरी बात सुने, आप एक इंसिडेंट को नहीं कंसीडर, मेजॉरिटी। अच्छा, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि मुझे बात आपकी समझ आ गई। हमेशा जो भी बात होती है ना मेजॉरिटी की, आप सही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर एक बंदा जो अपनी बीवी को कहे कि मैं आज तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, अगर वो नहीं आने देगी तो वो बाहर जाके रेप कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, आपका मतलब तो यही बना ना। आप मेरा मतलब आप कैसे बता सकती हैं? मैं ये कह रहा हूँ, फिर वो क्या करेगा? यही करेगा कंट्रोल। एक चीज़ में मर्द बरतर है, वो है फिजिकल ताकत। जो ताकत मर्द में फिजिकल है वो औरत में नहीं है। ज़बरदस्ती करना दोनों के लिए मस्ट क्यों है? ना औरत ज़बरदस्ती करे ना मर्द ज़बरदस्ती करे। आप बात समझे, हाँ मैं क्या कह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक औरत नहीं फिजिकली इंटरेस्टेड वो इनकार कर दे, आदमी नहीं इंटरेस्टेड वो इनकार कर दे, इसमें बुरा क्या है? मोहब्बत के अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना होता। खातून जो है अब उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी औलाद की परवरिश है, जिसकी वजह से वो अपने घर को एक साहिबान की शक्ल में देती है, जो कि माशरे में आके बहुत अच्छा मेन किरदार अदा करती है। आपकी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आज लोग ये स्लोगन लेके निकली हुई है, जो ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनकी तरबियत में भी मेरा ख्याल है कोई कमी रह गई है। उनकी कमी में कुछ नहीं रहा, मकसद सिर्फ ये है कि सोच की कमी है। आज मगरिब जो हमें सोच दे रही है वो यही है कि अपने आप को आज़ाद करो हर फिक्र से। और दूसरी बात है कि अहकाम इलाही की इताअत ना करने की वजह से भी ऐसी औरतें निकलती हैं जो अपने आप को आज़ाद समझती हैं माशरे से। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इताअत इलाही होगी और अपने जहन में सोच लेकर औरत चलेगी तो फिर वो कभी नहीं कहेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। उसको डर होगा रब्बुल इज़्ज़त का कि मैंने कैसे चलना है और किस तरह लोगों को गाइड करना है, मैंने अपने घर को किस तरह संभालना है। लिमिटेशंस इतनी होनी चाहिए जितना लोग अपने लिए बेहतर समझते हैं। अच्छा देखें, अगर लोग बेहतर समझेंगे तो आप उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते। क्राइटेरिया हमें मैं मेरा क्वेश्चन पूरा होने देते। हमारे पास हमारे माशरे में माशरती या हमारे मजहबी क्राइटेरियाज मौजूद हैं, Yes. लेकिन इम्प्लीमेंट का तरीका या इम्प्लीमेंट को समझना बेहतर है Yes. या ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि हर किसी का मज़हब डिफरेंट है। मेरा मज़हब आपके डिफरेंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है। मेरा मज़हब आपके मज़हब से डिफरेंट है। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ वो भी डिफरेंट है। आई फील लाइक द बॉन्ड जो कि अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है, आई डोंट थिंक किसी और को हक है कि वो उसके बीच में आके किसी को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा कि वो किस तरह से अपने मज़हब को प्रैक्टिस करे। यानी कि मज़हब को फॉलो करना चाहिए, मज़हब को फॉलो करना चाहिए अगर एक बंदे को लगता है कि उसके लिए मज़हब फ़ायदेमंद है। अच्छा, आप मुसलमान क्रिश्चियन? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हूँ। इस्लाम में ना बेहतरीन मर्द उसको कहा गया है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है, यानी कि अपनी बीवी के साथ ठीक है। तो इस्लाम तो ये बता रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? मसला तो तरबियत का है कि हम अपनी माएँ बहनें जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकें कि भाई जब आपने घर से निकलना है आपने अपनी जो नज़रें झुका के रखनी है, जैसे आपके घर में बहनें हैं वैसे आपकी बाहर भी बहनें हैं। तो मसला यहाँ पर नहीं है, ये कैसे हल होगा? ये स्लोगन सब ये होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इस तरह से होगा। देखिए स्लोगन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, बेसिकली वो जो आइडिया इनकनक्लेट करने की कोशिश करे वो ये करे कि अगर एक औरत है तो उसका जिस्म उसी की मर्जी है, उसी की मर्जी अगर वो बच्चा पैदा करना चाहती है, उसी की मर्जी अगर वो किसी से शादी करना चाहती है, उसी की मर्जी है अगर वो अपने ऊपर कोई सर्जरी करवाना चाहती है, ठीक है। इस तरह के बेसिक हकूक जो है वो औरतों को तभी मिलेंगे जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका जिस्म उसी का है, ना ही उसके हस्बैंड का है, ना ही उसके बाप का है, ना ही उसके भाई का। देखिए ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना,
ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रू, बट हम कब तक इस तरह से झेलते रहेंगे कि बहुत सी औरतें जो ऑप्रेस्ड हैं, जो कि ऑप्रेस्ड है, इस तरह से ऑप्रेस्ड है, कुछ तो अपने हाल में ही खुश है, कुछ को ये भी नहीं पता कि वो ऑप्रेस्ड है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर स्लोगन 50 साल पहले होता है तो आज ये मजमा भी यहाँ होता? ना हो सकता, बिकॉज उस वक्त सोसाइटी एक इस हाल पे नहीं थी कि इनफ लोग इस बारे में अपनी अवेयरनेस पैदा कर सकते, लेकिन इस वक्त जिस तरह के हमारे लोग हैं, जिस तरह से हमने एक चीज़ ये पैदा की है, जिस तरह से बहन चाह रहा है अब औरतों के बीच में, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जितने दुख हैं यहाँ पे, जितनी हरासमेंट जितनी औरतों ने फेस इस दफ़ा, अगर आप लोगों ने इस दफ़ा का मैनिफेस्टो पढ़ा हो तो इस दफ़ा का पूरा मैनिफेस्टो हेल्थ के बारे में है। ये कह रहा हूँ हेल्थ के हवाले से औरतों के लिए कोई सेंटर लाहौर में हो? औरतों के लिए सेंटर तब मिलेगा जब गवर्नमेंट हमको फंड करने की कोशिश करेगी, बिकॉज इस वक्त ये एक इंटायरली वॉलंटियर बेस्ड है। सब लोग अमीर लोग हैं, आपको तो किसी चीज़ की आई मीन काफ़ी वॉलंटियर्स हैं। गाड़ियाँ देखो तो मैं ऊबर पे आई हूँ, बाय द वे आई डोंट हैव अ कार। आपने अपनी गाड़ी घर खड़ी की होगी रात की वजह से? नो, एक्चुअली मेरे घर पे इस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी फंडिंग गवर्नमेंट से मिलेगी उतनी ही चीज़ें बेहतर होंगी। असल में क्योंकि वो एक मखसूस एजेंडे पे काम कर रही हैं। इस्लाम तो जो है वो हर दिन औरत का है, हर दिन माँ का है, हर दिन बेटी का है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज इस वक्त में लड़कियों का जहेज़ का मसला है और ज़्यादती का मसला है, जो भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर इस्लाम की तमाम चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इस बात पर होनी चाहिए कि इस्लाम की बालादस्ती हो। अब जो रेपिस्ट है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? रेपिस्ट की सज़ा ये होनी चाहिए कि रेपिस्ट को जो है वो उसको पकड़ना चाहिए। मसला ये है कि हमारे कानून में सज़ा की बात पहले आ जाती है। सॉरी, मुझे बात पूरी करने दें। सज़ा से पहले आप ये तो देखिए कि कितने रेप केसेस जो हैं उनको आगे केसेस परसू होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो परसू करना वो अदारों का काम है। मैं ये पूछ रहा हूँ तो कि आप ये सर रेपिस्ट की बात हुई कि एक सज़ा क्या होनी चाहिए रेपिस्ट की? सज़ा वही होनी चाहिए जो कानून में 1973 के कानून में मौजूद थी। ठीक है, नहीं 73 के कानून में डेथ नहीं थी। 73 के कानून में पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जो आपने कहा कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में तो इसकी डेथ पेनल्टी है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, कई ऐसे जो ममालिक हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रेट कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ममालिक, रशिया की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रशिया में डेथ पेनल्टी है और वहाँ पे फिर भी इसी तरह से चीज़ें हैं। मलेशिया के अंदर भी रेप्स हो रहे हैं, टर्की के अंदर भी हो रहे हैं, सारी जगहों पे डेथ पेनल्टी इस चीज़ के ऊपर 3 मुल्कों में डेथ। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कम हो रहे हैं। यूरोप में कम हो रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? यूरोप के अंदर तो डेथ पेनल्टी नहीं है। मेरी बात सुने, अगर आप यूरोप की बात करते हैं ना तो वहाँ की औरत तो भीख मांगती है कि हमें इस जैसा मुआशरा चाहिए। इस्लाम कबूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। तो फिर आपको मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत ने भीख मांगी हो। आप जाके जरूर कि जी मुझे ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें औरतों को रेप किया जाए, जिसमें औरतों को गोल रोटी ना पकाने पे मार दिया जाए। यूरोप में सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल खवातीन ही कर रही हैं। कर रही होंगी, लेकिन वो इसकी क्या वजह है? क्योंकि इस्लाम की वो शक्ल, इस्लाम उनको वो इम्ब्रेला देता है जिसमें उनकी इज्जत, उनकी जान माल महफूज है। सर मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे नहीं है। वो हमारे मुल्क को नहीं कबूल कर रहे, वो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और इस्लाम के अंदर औरत को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है जी, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा जिस्म आपकी मर्जी है, कोई कह सकता है। मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर औरत के जिस्म को हमेशा सेक्सुअलाइज किया जाता है। ठीक है, अब जिस्म का मतलब सेक्सुअल से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिस्म का मतलब ये है कि यार मेरा कोई रेप ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि मेरा मैं इससे आगे जाके बात कर रहा हूँ। रेप गलत है। रेप देखिए, रेप पर मेरा ख्याल है कोई भी मुआशरा, कोई भी मज़हब, यही बात है। मेरी सुन तो ले, कोई भी मज़हब, कोई भी मुआशरा रेप को कंडेम करता है। ठीक है, अच्छा इशू ये है, यहाँ पर कई ख़वातीन से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा तो मेरे मियाँ मुझे नहीं छुएगा या मैं अपने मियाँ के साथ रात नहीं गुजारूंगी, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो मदरसे में जाता है, ठीक है, या मदरसे को भी छोड़ने के लिए मैं रेप की बात करूँ, रेप गलत। एग्जैक्टली, तो मैं ये बात कर रहा हूँ जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सोशल नहीं मेरी बात पूरी सुने। क्या उस बच्चे की मर्जी के बगैर किसी का हक बनता है? देखिए रेप तो है ही गलत है। औरत का भी उसकी मर्जी के बगैर हक नहीं बनता कि कोई रेप तो है ही गलत, किसी भी मुआशरे में गलत। जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आप मियाँ बीवी हैं, उसके बाद रेप कैसे हो सकता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं होता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर उसके अंदर जाए ना तो उसमें हर चीज़ के ऊपर इजाज़त चाहिए होती है।
कि जी ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। आप किसी की कहाँ मर्जी पर के है? बगैर, यानी कि निकाहनामे में भी लिखा हुआ है कहीं कि आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर सकते उसके पूछे बगैर। निकाहनामे पे ये लिखा हुआ है कि आप अपनी बीवी को गोल रोटी ना बनाने पे कत्ल कर दें। गलत है, हम बिल्कुल। इसकी सपोर्ट कोई भी माशरा नहीं करता, जहाँ पर भी होगा हो सकता है। निकाहनामे में सारी चीज़ें नहीं लिखी होती सर। तो फिर ये कहाँ पर हो? देखिए, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उसका मतलब है कि आपको जब ज़रूरत महसूस हो आप अपनी बीवी के पास जाएं, और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर माशरे में रेप होगा। रेप गलत है जहाँ पर भी हो। तो इसका मतलब है कि हमें माशरे में तरबियत की ज़रूरत है, ना कि आज़ादी की। अच्छा, जो ख़वातीन आज दूसरे स्लोगन के साथ आज़ादी के लिए निकली हुई हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? उनको बस मैसेज यही देना चाहूँगी कि आपकी ये आज़ादी जो आप चाह रही हैं कि मैं दुपट्टा उतार के फिरूं और ये मेरी आज़ादी है, ये आपकी आज़ादी नहीं। अल्लाह ने अगर आपको बुरके में रखा है, आपको वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना का हुक्म दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आप एक खूबसूरत सा कीमती मोती हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की आंखों में लाना नहीं चाह रहे। जो वायलेशन है जी, जी। ख़वातीन के हवाले जी, जी। इंसिडेंट्स जो होते हैं, कसूर जी, के जी। वाक़े जी, जी। कभी वहाँ पर नहीं देखा आपने? आप कह रहे हैं उस जगह पे? हाँ, उन लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए क्यों नहीं आते सर? कि आपको किसने कहा कि हम नहीं आते? मैं खुद मीडिया से हूँ, मैंने देखा है कसूर में फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें देखिए। 2 लड़कियों के साथ इस तरह हुआ रे। यू आर वेरी राइट, ठीक है। हम बात तक और मैं आपको बताऊँ, 100 लड़कियों के साथ ये मामला हुआ, उनकी आवाज़ वो खुद दबाना शुरू हो गई कि उनके साथ ही कोई नहीं किसी ने दिया। अब आप मुझे बताएं, हम जैसे हमें आज भी यहाँ पर बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं कि आप तो आए इसलिए मिर्च मसाले के लिए आए हैं। देखिए, जहाँ आप मीडिया वाले आपका थोड़ा सा मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो लोग न्यूज़ नहीं देखेंगे, ठीक है, वो तो बात है। लेकिन वेयर यू राइट के कसूर वाले इलाके में हमें बोलना चाहिए था। वी ट्राई आवर बेस्ट। सोशल मीडिया अवेयरनेस आजकल बहुत फैली हुई है। एक छोटी सी भी बात होती है वो मिनटों में पूरे मुल्क में फैल जाती है। स्लोगन 1 मिनट में कैसे वो हो जाता है? बिल्कुल, Exactly. अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं, क्या ख़वातीन के हक जो मसाइल हैं वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, या उनको हेल्थ के इश्यूज हैं, उनको प्रॉपर्टी का इशू है, जहेज़ का इशू है? जहेज़ गलत नहीं है। अगर वालिदैन, मेरा एक क्वेश्चन, वालिदैन अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो दे वो तोहफा है, वो डिमांड करे वो लानत है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जहेज के बारे में नहीं, ओवरऑल अच्छा। क्या ये और बेसिक इश्यूज नहीं है? आप पीछे जाती जा रही हैं। अच्छा, सॉरी, औरत मार्च का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? मैंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ठीक है। कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया अच्छा, जाए? औरत मार्च जो डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से, जो डिमांड कर रहा है पब्लिक से, वो है ही है, वो जहेज के अगेंस्ट है, वो हेल्थ केयर के फॉर है, ठीक है। मेरा जैसे मेरी मर्जी इज जस्ट अ स्लोगन दैट वी यूज टू represent our struggle and our fight. What we're asking for is those rights, and we're not just asking for women rights, we're asking for animal rights, we're asking for human rights in general. अच्छा मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर जो स्लोगन है ये इम्प्लीमेंट होया होता ना 50 साल पहले, तो शायद आप लोग भी ना सारे पैदा होते। क्यों? ये आपका क्यों ख्याल है? यही तो मसला है ना नहीं, आपका क्यों ख्याल है? भाई। क्यों ना देखिए, होगा? मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहानी खत्म हो गई। नहीं, क्या मतलब, क्या कहानी खत्म हो गई? आप लोगों का यही है ना, मैंने काफ़ी ख़वातीन से बात की है, आप पीछे क्यों जाइए? Sorry. कि भाई अगर वो डिनाई कर देती है तो ठीक है, उसका हक है। जी जी। नहीं करे, वो उस नई रिलेशन अपने मियाँ के साथ करना चाहते तो ना करें, तो फिर क्या होगा? आर यू रियली सेइंग कि वो अपनी कंसेंट कभी नहीं देगी? नहीं, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर औरत से कंसेंट नहीं लोगे तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मियाँ बीवी के अंदर तो बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, मियाँ भी करते हैं, ज़रूर बीवी भी करती है। करें, ज़रूर करें। कंसेंट लेना मुश्किल नहीं है ना, सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के लिए करते हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद है वहाँ पर कोई इशू ही कोई नहीं है, लेकिन बेसिकली मसला तो उन जगह पर है जहाँ नहीं 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 नहीं, आपका किसी के साथ जो मर्जी रिश्ता हो, आप उससे कंसेंट ना लें तो आप एक गुनाह कर रहे हैं, आप एक क्राइम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, गुनाह नहीं वैसे हो सकता? वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया और सबसे पहला अल्लाह ताला का ही हक है। उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमें सिवाय अपने शौहर के अलावा किसी के आगे नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए। और वो लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो कि इंतहाई गलत है। जिस्म तो अल्लाह के और अल्लाह ताला के पास ही हमने आखिरत में जाना है। हमने किसको ये दिखा के हमने सिर्फ गुनाह ही लेना है जिससे हम आगे जहन्नम ही हो सकते हैं। जन्नत के लिए तो हमें अपने नकाब पर्दा करना ज़रूरी है। जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें बचपन से 16 ईयर्स की एज में, हमें 14 ईयर्स के एज में बाया करा दिया था और 16 की एज में हमें नकाब कराना शुरू कर दिया था और अब तक हम नकाब करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम लोग बहुत सेव होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं हम देखते हैं, लोग देखते भी हैं तो नीचे अक्सर नज़र कर लेते हैं। कई होते हैं ऐसे भी जो देखते रहते हैं, वो उनकी वो है, लेकिन हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। इस वक्त हमें पता है कि हम अपने आप को ही सिर्फ देख सकते हैं, हमें कोई देख नहीं सकता। मैं तो समझती हूँ कि पूरी 100% औरत ही जो है वो ये समझती है कि ख़ानदान उसका साहिबान है, इसलिए कि उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर जो हैं
वो उसका तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। ख़ानदान से ही हम कायम हैं और उस ख़ानदान ही के तहफ़्फ़ुज़ की हम ये बात करते हैं। और औरत की तालीम, औरत की सेहत, औरत के लिए तमाम अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़े इस्लाम ने खोले हुए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो तमाम हकूक़ दिए हैं, वो तमाम आज़ादियाँ दी हैं जो उसको चाहिए हैं और वो उस तहफ़्फ़ुज़ के साथ दी हैं, उस दायरों के साथ दी हैं जिसमें उसको महफूज भी रखा गया है और उसकी इज़्ज़त और मकाम भी रखा गया है। तो औरत बहरहाल अपने उसके मकाम के ऊपर ही मुतवाज़न शख्सियत रखती है और हमारा यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की 90% खातून जो है वो ऐसे ही सोचती है क्योंकि एक मुसलमान औरत है। एक बहुत मुख्तसर अक़लियत ऐसी होगी जिनको शायद अल्लाह ताला हिदायत दे, अक्ल समझ की कमी हो सकती है। जिस तरह आपने बात की है कि कोई एक बहुत मखसूस तबका है कि जो इस एजेंडे पे काम कर रहा है, अगर देखा जाए तो अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो वायलेशंस होती हैं तो इस मौके पर भी कभी वो सामने नहीं आए, हालांकि उनका स्लोगन ही औरत का तहफ़्फ़ुज़ है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, देखें उनका एक मसनूई एजेंडा है, वरना हम सब मुसलमान ख़वातीन हमारे साथ बहुत बड़ी अक्सरियत जो है हम कहते हैं हम उनकी तमाम खातून की जो उसकी तालीम के लिहाज से, उसको अदल के लिहाज से, उसकी कवानीनी लिहाज से हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं और हम उनके साथ भी हैं। लेकिन जो एक मुख्तसर सा महदूद सा है उनके अपने एजेंडे हैं और जिस वो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना भी एक एजेंडा है उनका। ना उससे औरत महफूज रहेगी ना मर्द महफूज रहेगा, ज़ाहिर है ख़ानदान तबाह होगा तो औरत को कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके साथ आने वाली नस्लें भी इसमें महफूज नहीं हो सकती। बेशक जी, औरत माँ की गोद जो है वो पहला तालीम गाह है, तो ये तो उस नस्ल के लिए भी एक परेशानी का बाइस होगा कि अगर वो तालीम गाह ही नहीं रहने दी जाएगी। आज का जो इनका स्लोगन है हेल्थ का, लेकिन ये इतने सालों बाद इनको हेल्थियात आ गई है और लेकिन आज भी अगर इनके प्ले कार्ड्स देखें तो वो स्लोगन नहीं नज़र आता या वो इशू नहीं नज़र आता जिसका इनका जो मैनिफेस्टो में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई साल गुजरने के बाद भी बात वहीं पर खड़ी है जहाँ से शुरू हुई थी। यही नारे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यही नारे थे कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, तुम्हारे मौज़े मैं नहीं दूँगी। पहले तो लगा कि शायद ये ख़वातीन के लिए आई हैं, अब वक्त गुजरने के साथ ऐसे लगता है कि जैसे इनका कोई अपनी बात है। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोग मेजॉरिटी में पाकिस्तान में, मुझे ये लगता है कि ये लोग हमारी बात नहीं कर रहे, ये लोग पता नहीं किस माशरे की बात कर रहे हैं। और ये जो गालियाँ, जो बातें इन्होंने प्ले कार्ड्स पे लिखी हैं, ये कभी भी मैं भी पसंद नहीं करूँगा, आप भी पसंद नहीं करेंगे। मुझे तो शूट करते हुए भी शर्म आती है कि कहीं इस तरह के नारे मेरे कैमरे के ज़रिए लोगों तक ना चले जाएँ, तो मैं अपनी माँ बहन बेटी को कैसे दिखा सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि मैंने उनसे ये पूछा, अगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है आपका, अगर ये 50 साल पहले इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज अभी आप लोग भी यहाँ पर मौजूद ना होते, क्या लगता है आपको? ये तो अब लंबी डिबेट है, आपने तो उनको मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मेरा इनसे इख्तलाफ है इस मार्च में और हमारी जो मेजॉरिटी हम लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये लोग पता नहीं किस चारे से आए हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, अपने हक़ के लिए निकले हुए हैं, निकलना चाहिए, आइन भी इजाज़त देता है, लेकिन कोई दस्तूर होता है, कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है, इनको वो सीखना चाहिए, उसके बाद बाहर निकलना चाहिए।